हेलो, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सिज़ोफ्रेनिया मतलब कि सिज़ोफ्रेनिया को डायग्नोस कैसे करते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बार इसका क्वेश्चन नॉट सेट में भी आया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि डायग्नोस कैसे करेंगे। ठीक है, सिज़ोफ्रेनिया को अकॉर्डिंग टू हम बात करेंगे DSM-5। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले सिम्टम्स हमारा जो आएगा हम जो देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, डिल्यूज़न। ठीक है, डिल्यूज़न होना चाहिए और हेलुसिनेशन। तुम्हें एक याद करने की ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम्हें याद हो जाए सारे ये सिम्टम्स और अच्छा लगे, डायग्नोस करने में आसान हो, फिर तुम्हें याद रहे। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। ठीक है, CA कैटाटोनिक, और इसको बोलते हैं यहाँ पर हम डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। ठीक है, और N से हो गया यहाँ पर नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स हम जानते हो सिज़ोफ्रेनिया के अंदर क्या क्या होते हैं। एनेडोनिया हो गया। ठीक है, एक यहाँ पर हमारे पास एवोल्यूशन हो गया, एलोजिया हो गया। ठीक है, अफेक्ट, फ्लैटनिंग एक हो गया, एसोशियलिटी। ठीक है, तुम्हें पता है कि एनाडोनिया को क्या बोलते हैं यहाँ पर हम। एनाडोनिया को बोलते हैं यहाँ पर डिक्रीज इन इंटरेस्ट। ठीक है, एवोल्यूशन का मतलब होता है कि उसकी विल पावर ख़त्म होगी। डिक्रीज विल मतलब कि मोटिवेट नहीं रहता, वो ख़त्म होगी। एलोजिया का मतलब होता है कि स्पीच ख़त्म होगी, डिक्रीज स्पीच। फ्लैट अफेक्ट मतलब कि एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहा है अपन। ठीक है, एक्सप्रेशन नहीं कर पाएगा और डिक्रीज एक्सप्रेशन। और यहाँ पर हमारे पास ज़्यादातर वो क्या नहीं हो पाएगा, सोशलाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सिम्टम्स होते हैं यहाँ पर। अगर देखो कैसे डायग्नोस करेंगे इन DSM के अकॉर्डिंग, क्या बताया DSM ने, 2 और मोर देन। ठीक है, 2 और मोर देन सिम्टम्स प्रेजेंट हो, लेकिन एटलीस्ट देखो यहाँ पे क्या ट्विस्ट है, एटलीस्ट 1 फ्रेम के अंदर क्या होना चाहिए, फर्स्ट सिम्टम होने चाहिए। समझ आ गया कैसे, मतलब कि देखो जैसे कि क्वेश्चन में अगर दिया है डिल्यूज़न। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में दिया है कि अगर एक पेशेंट को यहाँ पर डिल्यूज़न है और किसी को कैटाटोनिक सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो डायग्नोज हो जाएगा सिज़ोफ्रेनिया के लिए। अगर अगर क्वेश्चन में दिया है डिल्यूज़न हेलुसिनेशन तो उसको नहीं मानेंगे हम सिज़ोफ्रेनिया। ठीक है, याद रखना 2 सिम्टम होने चाहिए और 2 में से भी एटलीस्ट 1 सिम्टम्स इन तीनों में से एक होना चाहिए और इन दोनों में से एक होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को डिल्यूज़न है और किसी को कैटाटोनिक है तो ये हो जाएगा सिज़ोफ्रेनिया से डायग्नोज। अगर किसी को डिल्यूज़न प्लस हेलुसिनेशन है तो ये डायग्नोज नहीं कर पाएंगे हम इसको। अगर किसी ने क्वेश्चन में दिखाया कि कैटाटोनिक के सिम्टम्स हैं और नेगेटिव सिम्टम्स भी आ रहे हैं पेशेंट को तो ये सिज़ोफ्रेनिया डायग्नोज नहीं होगा। एक सिम्टम होना चाहिए ऊपर में से 3 में से कोई एक होना चाहिए। डिल्यूज़न, हेलुसिनेशन या डिसऑर्गेनाइज स्पीच के अंदर एक सिम्टम होना चाहिए और एक सिम्टम कैटाटोनिक और नेगेटिव सिम्टम में से होना चाहिए। ठीक है, ये बताया DSM ने। और एक क्वेश्चन हो रहा था ड्यूरेशन। DSM ने ड्यूरेशन बताया, जो बताया इसका वो बताया 6 महीने का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ICD के हिसाब से, ICD-11 के हिसाब से जो ड्यूरेशन है सिज़ोफ्रेनिया की डायग्नोस करने के लिए वो होती है 1 महीने का, 1 मंथ। ठीक है, सिम्टम सेम रहेंगे लेकिन ICD ने बताया कि 1 महीने अगर किसी को ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो डायग्नोज हो जाएगा सिज़ोफ्रेनिया। अगर DSM ने बताया 6 महीना। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो, ना DSM लिखा हो ना ICD लिखा हो तो तुम DSM को मानोगे। ठीक है, DSM। ठीक है, DSM ही हमें मानना होता है। ठीक है, ये याद रखना। अब हम बात करेंगे कुछ कैटाटोनिक सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि हमारा स्टूपर हो गया, है ना, कुछ स्टूपर हो गया, यहाँ पे हमारे पे एक्साइटमेंट यहाँ पर चली जाएगी, यहाँ पे एक्साइटमेंट हो रहा है पेशेंट। ठीक है, म्यूटीजियम हो रहा है, ये कुछ होता है यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिविटी। ठीक है, नेगेटिविटी। ठीक है, मैनरिज्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, स्टीरियोटाइप हो गया, मैनरिज्म स्टीरियोटाइप हो गया यहाँ पर। और इसके साथ आता है यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिक ओबीडियंस हो गया, मैनरिज्म हो गया, स्टीरियोटाइप हो गया यहाँ पे। और इकोलेलिया हो गया, इकोप्रेक्सिया हो गया, है ना, ग्राइमेसिंग हो गया। ये सब सारे कैटाटोनिक सिम्टम है हमारे। ठीक है, एम्बी हो गया। व्हाट इज़ द एम्बी टेंडेंसी क्या होता है। एम्बी टेंडेंसी का मतलब होता है कि इनएबिलिटी टू डिसाइड द मोमेंट। याद रखना इसे भी, इनएबिलिटी टू डिसाइड द मोमेंट। ठीक है,
मतलब कि मूवमेंट डिसाइड नहीं कर पाता, ठीक है। एक होता है एम्बी टेंडेंसी, एक होता है एम्बीवैलेंस, ठीक है, एक होता है एम्बीवैलेंस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एम्बी टेंडेंसी का मतलब हो गया कि इनएबिलिटी इनएबिलिटी टू डिसाइड अ मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट वो डिसाइड नहीं कर पाता अपनी। और एम्बी टेंडेंसी का मतलब होता है कि इनएबिलिटी टू टेक द डिसीजन, ठीक है, इनएबिलिटी टू टेक अ डिसीजन, ठीक है, वो डिसीजन नहीं ले पाता। एम्बी टेंडेंसी में डिसीजन नहीं ले पाता, और एम्बी टेंडेंसी के अंदर एम्बी बैलेंस के अंदर डिसीजन नहीं ले पाता, एम्बी टेंडेंसी के अंदर मूवमेंट नहीं कर पाता, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैटाटोनिक सिम्टम्स आ गए हमारे, ठीक है। याद रखना, इसको डायग्नोस करने का तरीका क्या क्या होता है, DSM-5 के अकॉर्डिंग याद रखना 2 महीना, 5 महीने का होता है, और दो से ज़्यादा सिम्टम होने चाहिए, एटलीस्ट 1 फ्रेम के अंदर इन तीनों में से एक होना चाहिए, एक इसमें होना चाहिए, और ICD के हिसाब से 1 महीना होना चाहिए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग। इसको याद रखना अच्छे से। हाँ, इसकी ट्रिक है धड़कन, DHAD, धड़, CAN, मतलब कि K को मान लो, C मान लो, तो धड़कन इसकी ट्रिक होगी, DHADCAN, धड़कन। धड़कन तुम याद रख सकते हो इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।